नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप जब भी किसी शतरंज खिलाड़ी की जर्नी को देखेंगे तो शुरुआत से लेकर के जब तक कि वो मास्टर खिलाड़ी बन जाता है उसको कई सारे दौरों से गुजरना होता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में वो ठीक वैसे ही शतरंज खेलता है जब शतरंज अपने शुरुआती दौर में था 15वीं और 16वीं शताब्दी में, तब लोग खेला करते थे। जी हाँ, जल्दी से जल्दी अपने क्वीन को बाहर निकाल लेना, सामने वाले के राजा के ऊपर बहुत खतरनाक तरीके का अटैक लॉन्च कर देना, जो कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाता है, कभी कभी बुरी तरह से फेल भी। अपने छोटे मोहरों को बाहर निकालने की तरफ ध्यान ही ना देना, डिफेंस बहुत कमज़ोर होना। तो ये सारी बातें आपको 15वीं और 16वीं शताब्दी के गेम में भी मिल जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं दरअसल एक ऐसे खिलाड़ी की, गियाकिनो ग्रेको, जो कि थे इटली के, और कहा जाता है कि शतरंज की शुरुआती मनुस्क्रिप्ट, मतलब कि शुरुआती जिसको आप कह सकते हैं कि बेस जो है तैयार करने का काम इन्होंने किया था, ग्रेको ने। जी हाँ, इनके नाम से ओपनिंग भी हम जानते हैं। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने आज से 421 साल पहले जन्म लिया और उसके बाद जो अगले 34 साल थे, जी हाँ, सिर्फ 34 साल की उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। दुनिया भर में शतरंज खेला, लंदन, पेरिस, मैड्रिड, उस समय जो भी शतरंज के सेंटर यूरोप में ही हुआ करते थे, जो भी होते थे, वहाँ पर जा कर के दिग्गजों को पराजित किया। तो निश्चित तौर पर ये अपने समय के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे और इन्होंने कुछ ऐसे गेम खेले जिसमें गलतियाँ तो आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने बेंचमार्क सेट किए वो आने वाली पीढ़ियों के लिए शतरंज को सीखने और समझने का बहुत सारा मौका बने। इवन इनकी मृत्यु के कुछ सालों बाद करीब 1956 में 1634 में इनकी डेथ हो गई थी। लंदन में इनके गेम्स के ऊपर स्टडी की गई, इन्होंने जो लिखा था मनुस्क्रिप्ट जिसको कहा गया, मतलब जो इनके नोट्स थे उसको पब्लिश किया गया द रॉयल गेम ऑफ चेस प्ले के नाम से। और उसमें जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये इनकी तस्वीर ऐसे ही दिखते थे, लेकिन जो भी तस्वीर हमें मिली सर्च करने पे यही मिली। एक और महत्वपूर्ण बात कि ग्रेको ने ना सिर्फ ओपनिंग की चीज़ों को डेवलप किया, बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया कि किस तरह से ज़रूरत पड़ने पर आप बलिदान दे करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज हम इनका एक ऐसा गेम देखने वाले हैं, कंटिन्यू रहेगी ये जर्नी। सबसे पहले उनका आज का एक गेम देखते हैं, जो कि एक और बड़ी बात कि इसमें आपको ये नहीं पता लगेगा कि इनके अपोनेंट कौन थे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कई लोग तो ये कहते हैं कि ये गेम सिर्फ उन्होंने लिखे ताकि लोग सीखें, लेकिन खैर जो भी हो, ये गेम बहुत इंस्ट्रक्टिव है। बहुत शुरुआत देखते हैं क्या होता है। E4 खेला, यहाँ पर ग्रेको जो है वो वाइट से खेल रहे हैं, इनके अपोनेंट ने जवाब दिया E5। यहाँ पर ग्रेको खेलते हैं नाइट F3 और इनके अपोनेंट जवाब देते हैं क्वीन F6। आज के दौर में अगर हम बात करें तो बच्चा भी यहाँ पर नाइट C6 खेलता है, लेकिन अगर आपको याद हो कि जब आपने शायद शतरंज खेलना शुरू किया होगा, आप भी कुछ इस तरह से मोहरे निकालते थे, या आपने किसी ऐसे खिलाड़ी को फेस किया हो जिसने शतरंज खेलना शुरू किया, तो वो ऐसे ही शुरुआत करता है। देखिए, अगली चाल में ग्रेको खेलते हैं बिशप C4। तो याद रखिए, ये जो गेम खेला जा रहा है, ये गेम खेला जा रहा है बहुत पहले, आज से 400 साल पहले। और ऐसे में भी ग्रेको जो है ये बात समझ गए थे कि उनको अपने माइनर पीसेस जो है पहले निकालने हैं, सेंटर से एक पॉन को चल के सेंटर को मजबूत करना है। तो ये सिद्धांत वो ऑलरेडी डेवलप करने लग गए थे 400 साल पहले। इनके अपोनेंट खेलते हैं क्वीन G6। जी हाँ, उस समय ऐसा ही हुआ करता था कि लोग, और आज भी अगर आप एक बार फिर से याद दिलाऊं कि बिगिनर्स ऐसे ही खेलते हैं कि वो एक ही मोहरा निकाल के उसी से सब कुछ करना चाहते थे। और उस समय लोगों का सिद्धांत ये था कि चूंकि मेरा वजीर सबसे मजबूत मोहरा है तो मैं इसको ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर अपोनेंट क्वीन G6 खेल के G2 पर अटैक करता है। लेकिन ग्रेको क्या करते हैं, ग्रेको चुपचाप कैसलिंग कर लेते हैं, मतलब अपने राजा को सेव कर लेते हैं। तो आप लगातार देखिए कि 400 साल पहले एक खिलाड़ी जिसने शतरंज की मनुस्क्रिप्ट लिखी, कहा जाता है कुछ डेवलपमेंट के जितने भी फंडामेंटल रूल हैं उनको फॉलो कर रहा है, माइनर पीसेस निकाल रहा है, सेंटर कंट्रोल कर रहा है, कैसल कर रहा है, जरूरत से ज़्यादा किसी पीस को नहीं चल रहा। और यहाँ पर उनके अपोनेंट क्या कर रहे हैं, लगातार नियम तोड़ते हुए क्वीन इंटू E4 वो यहाँ पर मारते हैं। मतलब 1 2 3 चाल जो है उन्होंने वजीर की चल दी। अब अगली चाल यहाँ पर ग्रेको खेलते हैं और यहाँ से ग्रेको की खेल की समझ क्लियर होती है कि उन्होंने अपने राजा को सेव कर दिया और अब वो समझते हैं कि कैसे वो इस गेम को आगे ले जा सकते हैं। तो ग्रेको की अगली चाल आती है बिशप इंटू F7, मतलब ऊंट को यहाँ पर सेक्रीफाइस करते हैं। अभी तक अगर आप देखो तो ग्रेको की किसी भी चाल के कॉम्बिनेशन में कोई भी गलती आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। अपोनेंट यहाँ पर खेलता है किंग E7। डेफिनेटली अगर वो मारेंगे तब तो ये आपको पता है कि नाइट G5 चेक से उनका वजीर मर जाएगा। तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला किंग E7।
तो अब क्या करते हैं ग्रेको, अपना मोहरा डेवलप करते हैं। तो ये देखिए कि किस तरह से वो सामने वाले को लगातार परेशान कर रहे हैं अपने मोहरों के डेवलपमेंट से। रुक E1, तो उन्होंने वजीर बचाया, उनके अपोनेंट ने क्वीन F4 खेला। तो अब यहाँ पर ग्रेको खेलते हैं। वो चाहते तो यहाँ पे भी D4 खेल सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये क्वीन जाकर के इस ऊँट को मारे, तो उन्होंने खेला रुक इंटू E5 चेक। तो अब यहाँ पर देखिए कि ग्रेको के 1, 2 और 3 और चौथा मोहरा तैयार है, इन्वॉल्व लगातार हो रहे हैं राजा के खिलाफ, जबकि सामने वाले के अधिकतर मोहरे जो है वो घर पर ही बैठे हुए हैं और एक ही मोहरे ने अभी तक सारा गेम खेला है। तो किंग इंटू F7 मारा यहाँ पर। जैसे किंग इंटू F7 यहाँ पर मारा तो अगली चाल ग्रेको खेलते हैं एक और डेवलपमेंट के साथ, टेम्पो गेन करते हैं। देखिए टेम्पो भी उस दौर में उनको बराबर आ रहा है, D4। तो क्वीन F6 खेला यहाँ पर ग्रेको के अपोनेंट ने। तो नाउ ग्रेको कंटिन्यू करते हैं नाइट G5 चेक। तो किंग आता है G6 पर, और यहाँ पर ग्रेको अब अपने क्वीन को, वजीर को इन्वॉल्व करते हैं, क्वीन D3 चेक। अभी भी आप देखिए ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो उनके अपोनेंट ने खेला किंग H5, क्योंकि अगर उनके अपोनेंट और कुछ गलत खेलते तो आपको दिखेगा कि बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर मात हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला G4, यहाँ पर ग्रेको ने खेला G4 किंग H5 के बाद। तो अपोनेंट के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर किंग H, यहाँ पर रिज़ाइन हो गया एक्चुअली मैच, क्योंकि अगर वो किंग H5 जाते तो यहाँ पर नाइट F7 चेकमेट थी, किंग H6 जाते अगर तो, और अगर वो किंग इंटू G4 मारें तो क्वीन H3 चेकमेट है। अगर वो किंग H4 जाएं तो क्वीन H3 चेकमेट है। और एक जो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि अगर वो यहाँ पर ये मूव खेल दें तो यहाँ पे भी नाइट F7 जो है वो चेकमेट हो जाएगी। तो लगातार आप देखिए कि शुरुआत से लेकर के ग्रेको के गेम में उन्होंने लगातार नियमों को फॉलो किया, जैसे कि आज के समय में हमें सिखाया जाता है जब भी हम बिगनर से शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको माइनर पीसेस डेवलप करने हैं, कैसे अपने राजा को सेव करना है। और जैसे ही अपोनेंट ने नियम तोड़ने की हद की, उनका राजा सेव हुआ, तो उसके बाद किस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए उनके अपोनेंट के ऊपर, और किस बेहतरीन मात, मतलब 400 साल पहले इस तरह से मात देना अपने अपोनेंट को दिखाता था कि क्या समझ है खेल की, ग्रेको की खेल के प्रति। तो मुझे लगता है कि अब तक के सबसे बेहतरीन सीखने वाले गेम में से एक है। हम ये सीरीज़ जारी रखेंगे, और ये जो मैंने गेम्स लिए हैं, ये मैंने लिए हैं जो मैंने पढ़े थे पहली बार, माय ग्रेट प्रेडिसीसर जो गैरी कास्परोव ने लिखी है, उसमें सबसे शुरुआत में इन गेम्स को उन्होंने शामिल किया है और बताया है कि कैसे शतरंज की जो जर्नी है वो शुरू होती है। तो आप में से अगर कई लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं पूरी, तो मैं सजेस्ट करूंगा माय ग्रेट प्रेडिसीसर्स बुक जो है गैरी कास्परोव ने लिखी है, उनको पढ़ना शुरू करिए, और आपको शतरंज की हिस्ट्री से लेकर के आज तक जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उनकी समझ जो है आपको आएगी, और लगातार आप बेहतर खिलाड़ी बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की वीडियो बनाने के लिए मैं और उत्साहित रहूं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।